हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे मेडिसिन फार्माकोलॉजी की सीरीज में मैं आज एक बहुत ही सिंपल लेकिन सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले ड्रग के बारे में बात करने वाला हूं। यह है आपका चेस्टोन कोल्ड टैबलेट। ये जो चेस्टोन कोल्ड टैबलेट है बेसिकली काफ़ी सारे डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है और हम में से काफ़ी लोगों ने इसे कभी न कभी यूज़ भी किया होगा। चेस्टोन कोल्ड ये इसका ब्रांड नेम है। इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में हम बात करेंगे तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। अब ये नया वर्ड हमको देखने को मिल रहा है। कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक से अधिक मेन और एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं और ये हर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट अपना अपना एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को फॉलो करके आपको अपना कंबाइंड इफेक्ट शो करता है। अगर आपके नाक में कुछ म्यूकस का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर आपको सर्दी है, अगर आपको कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं जैसे कि रनी नोज, बहता हुआ नाक, आपके नाक में कुछ म्यूकस थोड़े चिपचिपे जैसे भर गए हैं, आपको छींक आ रही है या आपकी आंखों से आंसू जैसे पानी सब्सटेंस निकल रहे हैं, या नाक बंद है या नाक में चोक, इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, सर्दी के कारण से पेन हो रहा है और साथ में फीवर आ रहे हैं, तो ऐसे केस में डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं चेस्टोन कोल्ड। नाम से समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा टैबलेट है जो कोल्ड के सिम्टम्स, फ्लू के सिम्टम्स को सप्रेस करने में मदद करता है। ये जो टैबलेट है उसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट हैं। चलिए सबसे पहले उनको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप इसका यूज़ देखेंगे तो लिखा हुआ है कफ एंड कोल्ड के लिए। ईच अनकोटेड टैबलेट। अब ये अनकोटेड टैबलेट क्या है, ये हमने भी कई बार डिस्कस किया हुआ है। टैबलेट को अगर हम किसी न किसी तरीके से कोट करें, शुगर कोट करें, फिल्म कोट करें, एंट्रिक कोटेड करें, तो वो कोटिंग कहलाती है या कोटेड टैबलेट कहलाता है। लेकिन अगर हम इसके टैबलेट में पंचिंग के बाद किसी तरह की कोटिंग ना करें तो वो कहलाता है अनकोटेड टैबलेट। और आपका जो चेस्टोन कोल्ड है वो एक एग्जांपल है अनकोटेड टैबलेट का। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट और उनका जो कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ है वो कुछ इस तरीके से है। पहला है आपका सिट्रेजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड विच इज बेस्ड ऑन आईपी। आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोटोकॉल डिसाइड किए गए हैं किसी भी ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के पूरे प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए, वो आईपी कहलाता है। और इस सिट्रेजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है, स्ट्रेंथ है, वो 5 mg है। कंसंट्रेशन पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि आने वाले वीडियो में हम सिनारिस के बारे में भी बात करेंगे तो दोनों में आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा कंस्टिट्यूएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, वह है आपका फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। ये भी आपके इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन को फॉलो करता है। इसका जो स्ट्रेंथ है वह है 10 mg। इसके बाद अगला और एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट ऑफ दिस टैबलेट इज पैरासीटामोल विच इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया, और इसका जो स्ट्रेंथ है वह है 325 mg। ये तो बात हो गई कंस्टिट्यूएंट की और उनके कंसंट्रेशन की। अब चलिए मैं आपको एक एक करके इनके मैकेनिज्म और इनकी कैटेगरी के बारे में भी डिटेल से बता दूं। ये आपके मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। पहला जो इसका कंपोजिशन है सिट्रेजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। इसमें डाइहाइड्रोक्लोराइड एक सॉल्ट फॉर्म है जिसका मकसद ये होता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी को इन्हेंस करें या इसकी बायोबिलिटी को इन्हेंस करें ताकि इसका जो इफेक्ट है आपकी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में, वो अच्छा देखने को मिले। लेकिन इसका जो मेन ड्रग है, सॉल्ट फॉर्म जो है, वह आपका सिट्रेजिन। सिट्रेजिन के 2 टाइप होते हैं, एक नॉर्मल सिट्रेजिन और दूसरा होता है लेवोसिट्रेजिन। इन दोनों का जो मेन क्लास है, चाहे वो सिट्रेजिन हो चाहे वो लेवोसिट्रेजिन हो, दोनों बिलोंग करते हैं H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग को। अब ये H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग क्या होते हैं? ऐसे ड्रग जो कि H1 एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट शो करेंगे वो ऑब्वियसली H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कहलाएंगे। अब ये कौन सा लॉजिक हुआ, इसका मतलब तो समझना जरूरी है। H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग H1 रिसेप्टर पे हिस्टामिन के रिसेप्टर के पास बाइंड होने के प्रोसेस को रोकने का काम करते हैं। सो H1 क्या हुआ? H1 एक प्रकार से रिसेप्टर है। इसे हम लोग साधारण भाषा में अगर समझना चाहें तो बोल सकते हैं कि एक ताला है। दिस इज H1 रिसेप्टर। इस ताले पे जब तक चाबी नहीं आके बाइंड होगी वो ताला खुलेगा नहीं और कोई भी व्यक्ति अंदर से बाहर, बाहर से अंदर मूव नहीं कर पाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दिस इज हिस्टामिन, जो कि एक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होता है जिसका काम एलर्जिक रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करना होते हैं। तो जब कभी भी ये हिस्टामिन आपके इसी हिस्टामिन के टाइप 1 यानी कि H1 रिसेप्टर पे आकर के बाइंड होता है तो इसके कारण से हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। इसी एलर्जिक रिस्पॉन्स के कारण से हमको रनी नोज, आपके नोक में स्टफी सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन हो जाना, नाक का ब्लॉकेज हो जाना, आँख से पानी जैसा चीज़ निकलना, ये स्टार्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिस्टामिन।
तो हम जब इस तरह की प्रॉब्लम को कम करना चाहते हैं, सर्दी में ये सिम्टम तो बहुत कॉमन ही होते हैं, सो हमको क्या करना होगा, हमको इस H1 हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करना होगा। तो जब हम ब्लॉक कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा कि इस हिस्टामिन का आपके हिस्टामिन के रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होना नहीं हो पाएगा, यानी कि ताले पे जाकर के चाबी बाइंड नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने उस जगह को ब्लॉक कर दिया जहाँ पे चाबी घुसती है ताले में। तो इस तरीके से हमारा जो सिट्रीजिन है वो काम करता है। सिट्रीजिन बेसिकली अलग अलग क्लासेस के होते हैं। अगर हम बात करते हैं लिवोसिट्रीजिन की, तो ये सेकेंड जनरेशन का ड्रग है। सिट्रीजिन आपके डिफरेंट टाइप कैटेगरी के ड्रग को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें थोड़ी सी नींद आती है। साथ ही साथ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के साथ साथ ये एंटी कोलिनर्जिक रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसके साइड इफेक्ट के रूप में हमको अगर देखना है ड्रग को लेने के बाद, तो मुंह सूखने जैसे लगेगा, आंखों में थोड़ी सी कड़वाहट आने लगेगी, डाइजेशन थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। हालांकि ये सिम्टम बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलते, लेकिन एसोसिएटेड हैं, किसी किसी को देखने को मिलेंगे, बाकी ये सेफ है। तो ये हमको साइड इफेक्ट के रूप में देखने को मिलेंगे इस सिट्रीजिन के कारण से। नींद भी आएगी। तो हम कभी भी जब सिट्रीजिन लेते हैं, लिवोसिट्रीजिन में नहीं आती नींद, साइकोलॉजिकल इफेक्ट को छोड़ करके, तो हमको हैवी मोटर ड्राइविंग नहीं करना है, किसी बच्चे को गोद में नहीं उठाना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिस काम को आपका अलर्टनेस रिक्वायर्ड करता हो। जहाँ पे अलर्टनेस सब चीज़ें जरूरी होती हैं, वहाँ पे हमको चीज़ों को अवॉइड करना होगा, क्योंकि इससे आलसीपन, सुस्तीपन, थकावट महसूस होगी। अगला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वह आपका फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, 10 mg का कंटेंट है। ये फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड है क्या? जब हम बात करते हैं सर्दी की, तो अक्सर आप देखते हो नाक चौक हो जाता है, नाक में इन्फ्लामेशन हो जाता है, लाल होने लगते हैं। इसके पीछे का कारण होता है कि वहाँ पे हमारा अल्फा रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। उस अल्फा रिसेप्टर के कारण से वो जो आपका नाक के अंदर ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाता है। डायलेट का मतलब है कि वो फैल जाता है। फैलने के कारण से जो नाक के पैसेज है, जैसे ये अगर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये आपकी नोस्ट्राइल है, इसमें से एयर का आना और एयर का जाना होता रहता है। अगर इसमें इस तरह की नोक ब्लॉक हुई, क्योंकि आपका ब्लड वेसल फैल गया है, डायलेट हो गया है, तो पासेज हमको कम मिलेगा। सो फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एक ऐसा ड्रग है जो अल्फा A1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, यानी कि अल्फा 1 के रिसेप्टर पे ये एगोनिस्ट का काम करता है। एगोनिस्ट के काम करने की वजह से ये जो आपका ब्लड वेसल डायलेट हुआ है, इसको डायलेट से हटा करके कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। देखिए डायग्राम को मैंने मिटाया हुआ है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे तो इसके कारण से ये जो आपका पैसेज ऑफ नेजल कैविटी था, जिसके कारण से एयर का मूवमेंट हो रहा था, वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और हम आसानी से नाक की ब्लॉकेज को रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारे इस ड्रग के काम करने का तरीका है। अगला जो कंटेंट है वह है आपका पैरासीटामोल, और आप में से अधिकतर लोग जानते हैं कि पैरासीटामोल होता क्या है, काम क्या करता है। पैरासीटामोल एक NSAID कैटेगरी का एग्जाम्पल है। NSAID कहने का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये जो पैरासीटामोल है वो एक काफ़ी अच्छा एंटी पायरेटिक ड्रग है, जो कि फीवर को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। सो बुखार के केस में अक्सर सर्दी जुड़ा हुआ होता है, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। सर्दी के केस में अक्सर बुखार भी आ सकता है। तो यहाँ पे दोनों केस में अगर बुखार है और यहाँ पे चूंकि ये NSAID कैटेगरी का ड्रग है, तो ये हल्का सा आपके पेन को भी कम करने का काम करता है, जो कि हेडेक जनरेट हो रहा है कोल्ड की वजह से। तो ये एक एनाल्जेसिक एंड एनाल्जेसिक के साथ साथ एंटीबायोटिक इफेक्ट भी शो करेगा आपका पैरासीटामोल। कैसे काम करता है? ये काम करता है आपके COX-2 के प्रोडक्शन को, COX-3 के सिंथेसिस को अफेक्ट करके, इसको डिक्रीज करके, क्योंकि जो COX है, COX का पूरा नाम होता है साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे, और इस पाथवे के फलस्वरूप आगे जाकर के बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन। यही प्रोस्टाग्लैंडिन आपके लिए इन्फ्लामेशन और आपके लिए पेन का कारण बनता है। सो अगर हम उसके कारण को ही रोक दें तो फिर प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई। सो COX-3 के कारण से आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिन बन सकता था। सो हम यहाँ पे इसी COX-3 को पैरासीटामोल दे करके कम करते हैं, और ये लिटरेचर के नए और अपडेट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली है। तो हमारे 3 ड्रग यहाँ पे इस तरीके से काम करते हैं। इसका जो डोज है वो बेसिकली आपको कभी भी लीफलेट के पीछे, स्ट्रिप के पीछे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अक्सर आपको मिलेगा एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, क्योंकि ये जो आपका टैबलेट है चेस्टोन कोल्ड, वो शेड्यूल H कैटेगरी को बिलोंग करता है। शेड्यूल H कैटेगरी का मतलब होता है कि एक ऐसा कैटेगरी ऑफ ड्रग जिसको आप बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किसी मेडिकल स्टोर से परचेस नहीं कर सकते। ये आपको तभी डिस्पेंस करेंगे मेडिकल स्टोर वाले फार्मासिस्ट जब आपके पास एक वैलिड और एक अलाइव प्रिस्क्रिप्शन हो। तो ये बड़ी अच्छी जानकारी हो गई, आपको जानने की चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट में पैरासीटामोल कंटेनिंग सब्सटेंस है, पैरासीटामोल 325 mg है। सो जब तक ज़रूरत ना हो
तब तक इसको यूज़ ना करें, क्योंकि पैरासिटामॉल का जो एक्सेस डोज है वो धीरे धीरे करके आपके बॉडी में जमा हो सकता है और लीवर को प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इसीलिए जब तक ज़रूरत ना हो तब तक किसी भी मेडिसिन को यूज़ ना करें और बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आगे बात करते हैं तो जो सिट्रीजिन है वो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स को कम करेगा, जिसके कारण से सर्दी, खांसी, छींक, नाक का बहना, आँख का आंसू निकलना, इनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। साइड इफेक्ट जैसा मैंने कहा कि ये एंटीकोलर्जिक ड्रग भी काम करेगा सिट्रीजिन, इसलिए आपका मुंह थोड़ा सा सूखा सूखा लग सकता है। और आपका जो फेनाइलेप्रिन हाइड्रोक्लोराइड है इसके कारण से आपको थोड़े से हाइपोटेंशन की जगह हाइपरटेंशन फेस करना पड़ सकता है, हालांकि इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ हो गई जो आपके चेस्ट ऑन कोल्ड से रिलेटेड है। इसको चिल्ड्रन की पहुंच से दूर रखना है, हमेशा जो लिखा हुआ होता है वो हमेशा लिखा हुआ है। इस पर देखिए, टेकिंग मोर देन डेली डोज ऑफ पैरासिटामोल मे कॉज सीरियस लिवर डैमेज और एलर्जिक रिस्पॉन्स और रिएक्शन लाइक स्वेलिंग ऑफ द फेस, माउथ, थ्रोट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी। तो जैसा मैंने कहा कि अगर हम पैरासिटामोल को एक नॉर्मल डोज से अधिक लेते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम कॉज करेगा। अब अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके पहले क्रोसिन के ऊपर भी पूरा डिटेल वीडियो डाला हुआ है, डोलो के ऊपर भी डाला हुआ है। पैरासिटामोल का कितना डोज सेफ होता है, अगर हम बात करते हैं पैरासिटामोल के 500 mg की जो जनरली मार्केट में आते हैं। सो पैरासिटामोल का 500 mg के स्ट्रेंथ का 4 टैबलेट आप दिन में मैक्सिमम ले सकते हैं। सो स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 4 टैबलेट 500 mg का लेने पे 2000 mg। सो मैक्सिमम जो डेली डोज है सेफ का वो 2000 mg है। इससे अधिक आपको किसी भी हालत में एक्सीड करना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस लिमिट तक आप टच करके वापस आ जाएं। पैरासिटामोल को जब तक जरूरत ना हो तब तक बिल्कुल भी अवॉइड करें। ये इतना सिंपल ड्रग नहीं है जितना हम पीपल समझते हैं इस चीज़ को। तो ये आपके लिए एक अच्छी जानकारी हो गई, आई होप कि आपको काम आएगा। इसके बारे में और डिटेल दिया हुआ है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, एक्सपायरी डेट कब है, बैच नंबर क्या है, लॉट नंबर क्या है और इसका जो प्राइस है वो क्या है। इसका प्राइस है बेसिकली 42 रुपये 50 पैसे आपके 10 टैबलेट के लिए। सो आज का ये जो टैबलेट था वो है चेस्ट ऑन कोल्ड, जो कि सर्दी और नाक बर्न, आंखों से पानी निकलना, एलर्जिक रिस्पॉन्स, इनके कारण से होने वाले तकलीफ को, कोल्ड और कफ को ठीक करने में मदद करता है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।